हाँ, तो बेटे फिर आप प्रीवियस उसमें हमने ये देख लिया था कि जो है आपका अगर बी तक आता है, आप इतना स्ट्रेस देते हो, मतलब ये आपका ये इतना स्ट्रेस ए है, ए के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इतना है ना, यहाँ तक स्ट्रेन हो गया, मतलब इतना डिफॉर्म हो गया। अब आपने ये बढ़ाया, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया और फोर्स लगाया है, इतना लगाया, तो इस लिमिट तक ये आपका वापस लौट जाता है, मतलब दोबारा ओरिजिनल शेप ले लेता है। जैसे आप किसी चीज को खींचते हो, दोबारा वो मुड़ के ठीक हो जाती है, सही हो जाती है ना। अब आप इस जो ये बी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस था, इससे ज्यादा अगर आप इससे जोर लगा देते हो, मोड़ देते हो, है ना, तो क्या होता है, ये आपका फिर प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है। बी तक क्या है, इलास्टिक लिमिट, मतलब यहाँ के बाद अगर इतने से ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर प्लास्टिक लिमिट में पहुंच जाएगा, प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगा। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब कि आपका जो अब डिफॉर्मेशन होगा वो वापस दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा, है ना बेटा। तो जैसे आप जैसे छोटी सी पेंसिल है, एक बड़ी सी लंबी पेंसिल लीजिए, उसको आप थोड़ा सा मोड़ दीजिए, है ना, और मोड़ने के बाद वो टूटेगी तो है नहीं, उसे छोड़ोगे तो दोबारा वो सीधी हो जाएगी, आप देखोगे, है ना। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा मोड़ दोगे तो उस पर जो है क्रैक्स आने लगेंगे, टूटने लगेगी, है ना, फिर वो दोबारा से उस शेप में नहीं आ पाएगी, वो क्योंकि टूट चुकी, डिफॉर्मेशन हो चुका। तो इसका मतलब वो प्लास्टिक बिहेवियर में उसका पहुंच जाता है, इतना फोर्स लगा दिया आपने कि वो प्लास्टिक बिहेवियर में पहुंच गया। अब ये जो प्लास्टिक बी के बाद जितना भी जोर लगा रहे हो, उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है बेटा, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है, उसका वापस तो जाता नहीं। तो ये डिफॉर्मेशन, इतना जो स्ट्रेन है, ये कहलाता है इसका परमानेंट स्ट्रेन। और परमानेंट स्ट्रेन की वजह से जो चेंजेस आए हैं वो कहलाते हैं परमानेंट सेट, कि वो सेट हो गया, मतलब उतना चेंज आके उस शेप में जैसे मोड़ दिया तो अब मुड़ा ही रहेगा वो, है ना बेटा। तो वो परमानेंट सेट कहलाता है। अब इसके बाद और जोर लगाया आपने, ये सी तक पहुंचाया, सी के बाद और पहुंचाया। जब सी से ज्यादा आप सी डी तक पहुंचाते हो तो एक लिमिट आती है, शुरुआत में तो जो है वो चेंज बढ़ता है, जैसे ये तार को खींच रहे हैं तो शुरुआत में तो वापस आ गया ए बी तक, उसके बाद ये वापस नहीं जाएगा, लेकिन सी से डी तक ये क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, और वापस अगर उस टाइम फोर्स खत्म कर दोगे तो वापस नहीं आएगा। ये अगर यहाँ तक बढ़ गया तो यहीं तक बढ़ा रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक लिमिट डी तक आएगी जहां ये फिर ये एकदम से टूट जाएगा, है ना, कहीं से यहाँ से जहां से भी कमजोर होगा वहां से ये टूट जाएगा डी पॉइंट पर, तो वो कहलाएगा इसका फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट जिस स्ट्रेस पर ये फ्रैक्चर पॉइंट आता है उसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब इतना स्ट्रेस, इतना फोर्स जिसकी वजह से आपका वो ब्रेक हो जाए, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब जितनी वो ताकत बर्दाश्त कर सकता है वो लिमिट आ गई, क्योंकि उसके बाद वो टूट गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल बेटा वो होते हैं जिनका लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है, मींस वो आपका जैसे शीट की फॉर्म, डक्टाइल मटेरियल किनको कहते हैं, जो शीट की फॉर्म में जो है करे जा सकते, थिन वायर की फॉर्म में, जो पतले पतले वायर होते हैं, जैसे आपने कॉपर वायर देखा होगा, एल्युमिनियम वायर देखे होंगे, है ना। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके जो हैं डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टिलिटी होती है ना, मेलेबल भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है। इनकी वजह क्या होती है डक्टिलिटी की, कि आपका इनका ये जो है प्लास्टिक रेंज होती है, ये जो बी के बाद डी तक है, ये प्लास्टिक रेंज बड़ी होती है। बड़ी होती है इसका मतलब आप अगर फोर्स लगाओगे, ताकत लगाओगे तो लिमिट ज़्यादा है, मतलब ये बर्दाश्त की लिमिट ज़्यादा है, इधर से लोवेस्ट भी लिमिट बर्दाश्त कर सकता है, और ये जो क्योंकि बड़ा है तो डी से भी बड़ा होगा, है ना। तो आपको एक बड़ी रेंज मिल जाती है। जैसे आप अगर और नहीं समझ पाए तो आप इससे समझ सकते हो कि आपका ये लिमिट आपकी फोर्स की है, सपोज कीजिए कि इससे कम ताकत लगाओगे तो आपका वो जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, वापस दोबारा पहुंच जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार हो गई। और अगर इससे ज्यादा लगाओगे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो ये इतनी रेंज है आपके पास। अब
डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, ये रेंज बड़ी होती है। जब ये रेंज बड़ी होती है तो आप अपना फोर्स कितना भी लगा सकते हो, क्योंकि वो इसी रेंज में आ जाएगा। बल्कि और जबकि इसमें लगाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज का फोर्स ही लगाना पड़ेगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर वो आपका या तो टूट जाएगा या फिर वापस उसी शेप में आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास लिबर्टी है, आप कितना भी फोर्स लगाओ ना, वो इतना कम भी नहीं होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये आपकी लिमिट बड़ी हो गई मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं धीरे मारूं या ज़्यादा ज़ोर से मारूं। आप बिना सोचे समझे थोड़ा सा एकदम, जैसे वो लेबर क्लास होती है ना, बिना सोचे समझे हथौड़ा बजाने लगती है, वो इसीलिए क्योंकि अगर वो उसको सॉफ्ट चीज़ दे दी जाती तो उसे तो लिमिट पता नहीं, वो तो हथौड़ा बजाने लगेगी, तो या तो वो इससे पार पहुंच जाएगा या फिर धीरे धीरे मारेगी तो वो इससे कम पहुंच जाएगा, है ना। तो इसलिए इसकी जो लिमिट होती है वो बड़ी होती है, आप बेफिक्र करके इसको आसानी से हैमर कर सकते हो, ठीक है। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो एकदम से टूट जाते हैं, है ना, जो थोड़ा सा फोर्स लगाया एकदम टूट गए। तो इसका मतलब उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट के बिल्कुल पास होता है। ये छोटी लिमिट होती है ना, छोटी लिमिट होगी तो जैसी वो फोर्स आपका ज़्यादा होगा एकदम टूट जाएगा। तो वो ऐसे मटेरियल कहते हैं ब्रिटल मटेरियल, जिनकी प्लास्टिक एक्सटेंशन बहुत कम होता है ना। देखो यहाँ से लेके इलास्टिक लिमिट ये खत्म हुई और यह ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, जबकि इस ग्राफ में देखो इलास्टिक लिमिट यहाँ खत्म हुई थी, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे था। इसमें भी देखो डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक लिमिट यहाँ थी, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ था, देखो गैप ज्यादा है ना बेटा। तो इस तरह से यह होता है। अब इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स भी वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा खींचे जा सकते हैं। जैसे रबर होती है, रबर को आप बहुत ज़्यादा खींच दोगे दोबारा वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, है ना। और अगर ज़्यादा ही खींच दोगे तो वो सीधा टूटेगी, या तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी वरना टूटेगी, है ना। तो ऐसी चीज़ कहलाती है इलास्टोमर्स, है ना। अच्छा, इलास्टोमर्स और फिर डक्टाइल में क्या फ़र्क हुआ। इलास्टोमर्स बेटा, ये जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं इसमें हुक्स लॉ फॉलो होता है, जो इलास्टोमर्स होते हैं उसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, है ना। ये देखो, ये बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन भी बढ़ा, इसके बाद एक लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेन जैसे रबर को खींचोगे तो एक लिमिट के बाद वो मुड़ेगी तो है नहीं ना, लंबाई होगी उसकी बढ़ेगी, वो सीधा टूट ही जाएगी। तो एक लिमिट के बाद वो टूट ही जाती है और वरना फिर वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाती है ना। तो ये कहते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।